बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डोमेन और होस्टिंग को परचेज़ करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम डोमेन अपनी सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आना है। नया बंदा बिल्कुल बिगनर भी बआसानी इस कंपनी से परचेज़ कर सकता है। सब कंपनीज़ के एक ही तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा ईजी है। आपको यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे आपको जैज़ कैश और इसके अलावा इजी पैसा की भी सहूलत मिलती है। कंपनी अमेरिकन ही है और बंदे मुस्लिम हैं और इनसे आप इनके व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी सपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं नॉर्मली या नॉर्मली आप कन्वर्सेशन करते हैं पाकिस्तान में, तो ये सहूलत है काफ़ी ज़्यादा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये 1 to 1 जो यहाँ पे स्लाइड नंबर है इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ, ये लिंक मेरा एफिलिएट लिंक भी है। अगर आप इससे करेंगे तो मुझे भी कुछ होस्टिंग में कुछ डॉलर मिलते हैं, $2 $3 इस तरह करके, और इसके अलावा आपकी कोई इजाफी डिडक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने आना है फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है लिंक पे और इसे आपने ओपन कर लेना है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने सिंबल होस्ट की जो है वो साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहेगा कि बिगन द सर्च फॉर योर परफेक्ट डोमेन नेम। तो जो आपने डोमेन नेम सेलेक्ट की होगी, जो आपने लेनी होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, तो ये चेक करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। अब दो हैं कि ट्रांसफ़र करनी है या सर्च करनी है, तो हमने सर्च करनी है, अभी हमारे पास डोमेन नहीं है। अब कैप्चा देगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो कैप्स के साथ ये अमूमन कैप्चा होता है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कैप्चा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट से ही होता है, कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद आपने इंटर कर देना है। अब मैं भी कई दफ़ा 2 दफ़ा कैप्चा देता, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। जैसे कि आप मॉर्ट वगैरह में जाएं या बड़े किसी यूटिलिटी स्टोर में, तो आप ना उसके अंदर ट्रॉली के अंदर चीज़ें डालते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन में भी ऐड टू कार्ट से मुराद ये ट्रॉली होती है कि वो ये देखें ये बनी हुई है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके अंदर आपकी चली गई है, आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है। ये इस वजह से बनाई जाती है कि अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी है ऑनलाइन तो आप सारी चीज़ें एक दफ़े इसमें डाल लें और बाद में आखिर पे चेकआउट कर लें और वहाँ से पेमेंट करके और आप अपनी चीज़ें परचेज़ कर लें, सेम जैसे फ़िज़िकली करते हैं। अब सेकंड यहाँ पे शेड आपने होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग के मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि शेड क्यों लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शेड होस्टिंग आपको ऑप्शन इधर मिलेगा और सेकंडली आप स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब शेड होस्टिंग में आपने आना है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ आपने देखनी है एज अ बिगनर कि अगर आपकी साइट जो है वो अभी यहाँ पे सबसे इसकी ज़बरदस्त बात यह है कि इसका जो भी प्राइस हैं ईयरली दिए गए हैं। इसमें कोई भी दूसरी कंपनीज़ की तरह चक्कर नहीं दिया गया कि आपको 10 मंथ की पे करने हैं, 2 मंथ का फ्री है, फिर आपको हिडन चार्जेस नहीं है कि अगले साल जब आप दोबारा रिन्यू कराएं तो अभी तो $10 अगली दफ़ा $20-25 हुआ, वो यहाँ पे कोई हिडन नहीं है। सेकंडली यहाँ पे हर चीज़ क्लियर बताया गया है कि जैसे ये एक साइट के लिए है, 1 क्लिक स्ट्रिप्स इंस्टॉलर्स है, फ्री SSL है। SSL के काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है आपकी जो नेम चीप के हवाले से और सिंबल होस्ट दोनों कंपेयर किया हुआ। इसी तरह आपकी बाकी कंपनी होस्टिंगर वगैरह को भी करेंगे तो ये हर लिहाज से कंपनी आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि कल आपने इसके ऊपर काम करना होता है और आपने सेल भी करनी होती है। हर चीज़ इसकी अच्छी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमारी साइट के ऊपर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट हैं वो इस कंपनी से परचेज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो स्टार्ट में आपका आएगा तो ये पहला है न्यू बाई जो है उनके लिए, न्यू बी के लिए स्टार्टर है और ये 3 ही पैकेज हैं। कोई चीज़ जैसे ये फ्री SSL में बता रहा था, यहाँ पे ये देखें ये जो लॉक यहाँ पे लगाते हैं ये SSL के साथ होता है आपका SSL सर्टिफिकेट, तो ये आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा और वाकई मिलेगा ना, जब भी अगले साल भी करेंगे इन्हीं चार्जेस में मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये फ्री मिलेगा। दूसरी कंपनीज का आप देखेंगे तो कम अज़ कम $13 का SSL जा रहा होता है बंदे का। 2 GB स्टोरेज मिलेगी। 2 GB स्टोरेज मीन कि आप अगर तो आपकी साइट है 50 आर्टिकल के राउंड अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 आर्टिकल के राउंड अबाउट, तो ये साइट ये वाला आपके लिए आलमोस्ट अनफ होगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी इमेजेस वगैरह के ऊपर भी और लेंथ के ऊपर भी। तो छोटी साइट के लिए, नई साइट के लिए आलमोस्ट आप समझें 50 to 60 आर्टिकल के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे ये बैंडविड्थ बताई जाती है कि अगर आपकी अपनी ईमेल इससे जनरेट करते हैं और ईमेल के लिए फिर वो जो यूज़ होती है उसके अंदर बैंडविड्थ वो 20 GB है, काफ़ी ज़्यादा है। एक क्लिक के साथ आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी टिकट सपोर्ट भी आपको मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि छोटे पैकेज के अंदर सपोर्ट जो है ना वो नहीं होगी। बैकअप इसके अंदर आप जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। बैकअप के लिए हम अप ड्राफ्ट वगैरह इजीली कर सकते हैं
और 2 मंथ की आपको फिर भी यहाँ पे गारंटी दी जाएगी। ये बहुत बड़ी मनी बैक गारंटी आपके लिए। इसी तरह ये जो पैकेज है ये भी है। अब यहाँ पे आपकी 3 साइट कनेक्ट हो सकती हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो स्टोरेज ज़्यादा है। अगर आपकी साइट बड़ी है 100 आर्टिकल या इससे ज़्यादा है तो फिर ये आपके लिए अनफ होगी। बाकी चीज़ें सेम मिलती जुलती हैं, सिर्फ इसमें बैकअप भी दे रहा है साथ साथ, और यहाँ पे डेली बैकअप दे रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ वो प्लग इन होता है कि वो इतना कोई मसला नहीं है बैकअप के लिए। और यहाँ पे प्रोफेशनल की अगर आपने ज़्यादा साइट यहाँ पे करनी है अटैच, और यहाँ पे आपने उसके लिए बाकी चीज़ें 10 GB स्टोरेज लेनी है और मंथली आपने जो GB लेनी है बैंडविड्थ की इतनी लेनी है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिलता है। अब यहाँ पे कोई हिडन नहीं है, ईयरली सारे पैकेज हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट में जो आप लोग लेते हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर दरमियान वाली कम अज़ कम मिनिमम ले, या बेहतर है कि जिसकी साइट बड़ी हो उसने ये वाली परचेज़ करे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने लिए जो करता हूँ, जो मेरी साइट है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, वो यहाँ से मैं ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, थर्ड वाली को। अब यहाँ पे ये आपका सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझनी है कि ये लिखा हुआ है यूज़ अ डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट। जो मैंने डोमेन अपने शॉपिंग कार्ट में डाली हुई है वो मैंने यूज़ करनी है। यहाँ से मैंने न्यू सेलेक्ट करनी है, तो मैंने कहा है कि वो ही करनी है। यहाँ से इसको आपने यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब यूज़ के ऊपर जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो अब आपको यहाँ पे राइट साइड पे बताएगा कि $13 में आपकी थी डोमेन, और बाकी जो उसके थे $30 वो आपकी इसके शेयरिंग होस्टिंग के मतलब थी। तो ये अभी आपका टोटल 43 है। कोई हिडन चार्जेस यहाँ पे भी चेकआउट से पहले नहीं आ रहे कि 43 था और उसने ऐड करके सर्विसेज चार्जेस वगैरह ये वो तो बढ़ा दिया है। ये इसकी ख़ास बात है। अब यहाँ पे दोनों बता रहा है कि डोमेन है आपकी इतने की है, ठीक है। रिन्यूअल भी देखें ना, लिखा हुआ रिन्यूअल भी कराएंगे फिर भी इतने का होगा, और ये एनुअली आपके इतने चार्ज होंगे। कोई उसमें वो नहीं होगा कि आपसे हिडन चार्ज किया जाए। अगर आपने इनको ख़त्म करना है यहाँ से तो एमपीटी करेंगे कार्ड, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब आप आ गए उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से चेकआउट करना है। चेकआउट मीन कि अभी आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, अभी आपने यहाँ पे पेमेंट वगैरह ऐड करनी है। अब ये जो जगह है यहाँ पे आपने अपना सारा एड्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सारे को। यहाँ पे ईमेल आईडी जो कि मैंने ये यूज़ की हुई है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ना कुछ और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाली है, सही है। अब यहाँ पे ये वाला नंबर मेरा ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे नंबर जो डालूँगा वो दूसरा नंबर डालूँगा कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर मेरा आ गया। अब इस जगह क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए गा रहा हूँ, कंपनी वगैरह नेम की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अपना एड्रेस वगैरह दे दें, सिटी दे दें, अपना यहाँ पे आप कंट्री दे दें। यहाँ पे भी अपना ईमेल आईडी आप जो है वही दें जो पहले आपने ऊपर यूज़ किया हुआ है। जैसे ये एक ही रखेंगे क्योंकि मेरा पहले उसके पास रिकॉर्ड है, तो मैं नहीं चाह रहा कि दोबारा जो है वो इसको यूज़ करें। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो कह रहा है यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट डिटेल अबव में वही ऊपर वाला यूज़ करना है। कॉन्टैक्ट नया करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, तो अब यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आपने तो ये जो आपके पासवर्ड वगैरह हैं ये आपने खुद देख लेने हैं कि पासवर्ड आपने कौन से रखने हैं। अब यहाँ पे जनरेट पासवर्ड कर लें जो आपका नया पासवर्ड है। जैसे ये है, बता रहा कितनी लेंथ रखनी है 12 के साथ, ये ऑटोमेटिकली इसका है। ये जो अपना रही है ना सिंबल हो इसका ये है। आप अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 12 है, तो मैं यहाँ से सिक्योरिटी के लिए 16 लगा देता हूँ। ये जो पासवर्ड है आपके अकाउंट का है, ठीक है। तो मैं जनरेट कर रहा हूँ। अभी ये जो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड एंड इंसर्ट, कि आपने इसे क्लिप बोर्ड के ऊपर भी करना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है। अभी ये दोनों जगह पे यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, साथ इधर आएँ, इस जगह पे अपना नोट पैड आप ओपन कर लें, या नीचे सर्च में आप लिखें नोट तो वो कर लें। अभी यहाँ पे एक आपने यूज़ करना होता है जब भी कहीं भी कोई अकाउंट बना रहे हो, तो ये माइंड में रखें कि ये चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी होती है। इसको आपने यहाँ पे नोट करना है। नोट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे अपना पासवर्ड यहाँ पे सेव कर देना है, ताकि फिर बाद में याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नीचे पेमेंट डिटेल देनी है। पेपॉल से कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश से, बैंक ट्रांसफ़र से, क्रेडिट कार्ड से। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ ही मांगेगा आपसे, और आपको कहेगा कि आप जो है ना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करें, और अभी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपने इजी पैसा वगैरह करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इजी पैसा में आएंगे। कोई भी मज़ीद डिटेल यहाँ पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर इनकी कोई आपने मेलिंग के रिलेटेड चीज़ें रिसीव करनी होती है इन्फॉर्मेशन, तो येस कर दें, वरना नो, और यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर कर दें। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ करेक्ट फॉलोइंग एरर बिफोर कंटिन्यू, यू डिड एंटर योर स्टेट। अच्छा, यहाँ पे नेम तो हमारा हो गया, और यहाँ पे हमने वो
ऐड नहीं किया था पंजाब स्टेट मीन, यहाँ पे आपने प्रोविंस जो है वो लिखना है। ठीक है, ये हमारा रह गया था, बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है। एड्रेस ये जो था यहाँ पे, इसका मैं वो पहले वाला अपना दे देता हूँ जो हमारा था। यहाँ पे पासवर्ड कॉपी हुआ था, यहाँ से जैज़ कैश, और यहाँ से अभी हम नो करना चाहें नो कर दें, कंप्लीट ऑर्डर करें। ठीक है, अब आपका साइन अप, ये जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड है ना, ये आपका साइन अप का यूज़र नेम पासवर्ड है, क्योंकि आपका तो पहले साइन अप है ही नहीं ना इसके ऊपर। तो अगर आपका साइन अप पहले ही होगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपने लॉगिन करके सीधा यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एरर बिफोर कंटिन्यू, अ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये स्टेप रहता है, मैं चलें जल्दी से दोबारा कर देता हूँ और ईमेल आईडी में चेंज करता हूँ, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी चेंज की है क्योंकि वो पहले मेरे अकाउंट के मुताबिक मिलती जुलती थी। बाकी चीज़ें आपकी चूँकि नहीं होगी आपको मसला नहीं होगा। बाकी यहाँ पे सेम जैज़ कैश को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं चले यस भी कर देते हैं और कंप्लीट ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये आप साथ ही साइन अप हो रहा है साथ ही परचेज़ कर रहे हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले लॉगिन कर लें। ये चीज़ बेसिकली आपको समझाना मकसद थी, इस वजह से मैंने दोबारा वहाँ पे टाइम लगाया है कि ये इनवाइस आपके पास होगी। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल और सारा कुछ होगा। यहाँ पे उनका इजी पैसा ये देख है कि इजी पैसा भी है, जैज़ कैश भी है। इसके ऊपर आप इन्हें नंबर पे भेजेंगे और उन्हें आप जो है ना, ये नाम आएगा, उन्हें आप ये करेंगे और ये सेकंड अकाउंट इनका यहाँ पे है, इजी पैसा जैज़ कैश का, ये नाम है इनका। ठीक है, अब ये आपने जब पेमेंट करवा देनी है जैज़ कैश से, जहाँ से भी अपनी ऐप से अगर कर रहे हैं, तो फिर आपने ये सेंड पेमेंट प्रूफ हेयर, तो आपने इस पेमेंट को यहाँ पे प्रूफ भेजना है, ये वाला। ये जब मैं इसको ओपन करता हूँ ना, ये आपका रेफरेंस नंबर भी है, जब आप रेफरेंस नंबर भी देना है आपने जब पेमेंट हो जाए। ठीक है, अब ये पेमेंट सिंबल host.com है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट किया था, अगर इजी पैसा किया था तो आपने इजी पैसा करना है। ये दोनों अकाउंट हैं, यहाँ पे दे रहा है कि आप जिस पे भी करना चाहें। यहाँ पे आपने जो अपलोड प्रूव करना है ना, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी आपका फॉर्मेट हो। मैं वैसे यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक हो गया। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है कि मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये है मेरा, और आगे आप इसका नंबर भी, ये जो सिंबल होस्ट इनवाइस नंबर है ना, ये नंबर आपका ये लिखा हुआ है, ये देख नीचे। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर, तो इसको आप जो है वो यहाँ से, ये सॉरी ये वाला नंबर आपका इनवाइस नंबर, यही इधर भी लिखा हुआ, यही सेम दोनों नंबर एक ही हैं, यहाँ पे दे देना है। अपना आपने ईमेल आईडी देना है जो आपने वहाँ पे पुट किया है। तो जो मैंने ईमेल आईडी दिया था वो मैंने यहाँ पे दे देना है, पुट करना है। ये आपका फ़ायदा है, इसकी कोई सिक्योरिटी रीज़न ऐसी नहीं होती, आपके फ़ायदे के लिए कि आपको चीज़ पहुँच जाए। यहाँ से आपने सबमिट करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको आगे बताएगा कि आपको ईमेल जाएगी, वहाँ पे आपको आपका जितनी भी डिटेल है आपकी होस्टिंग की भी जाएगी, डोमेन की भी जाएगी। उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर होगा कि डोमेन होस्टिंग को किस तरह कनेक्ट करना है और किस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। खुद करना चाहें वेरी इजी है, इनसे व्हाट्सअप पे सपोर्ट कर लें, जो बंदे ऑलरेडी करते हैं, 1 क्लिक के ऊपर हो जाता है आराम से। तो आप कर सकते हैं, वरना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊँ। उम्मीद है आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने का आइडिया हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।